खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि राजस्थान संजू को ना जाने दे रही है और ना कैप्टेंसी देने वाली है। मतलब ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट यही खबर आ रही है। बहुत सारे क्रिकेट से जुड़े लोगों ने ये खबर डाली है कि संजू सैमसन को कैप्टन नहीं बनाया जाए, या तो रियान पराग या फिर यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाएगा। क्यों, किस लिए, कैसे, वजह आप जानते हैं। संजू सैमसन के सीएसके जाने की कहानी जो है वो लगातार चल रही थी। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में नहीं रहना चाहते, ये बात सबको पता है। संजू सीएसके जाने को उत्सुक है, केकेआर भी उन पर डोरे डाल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में कहानी यह है कि राजस्थान रॉयल्स ने मन बना लिया है कि संजू को जाना है तो अच्छी डील दिलवानी होगी, और रहना है तो सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर खेलेगा। जायसवाल और पराग में कोई एक खिलाड़ी होगा जो कैप्टन बनेगा। कौन बनेगा पता नहीं, बट कहानी यही चलेगी। पिछले हफ्ते राजस्थान रॉयल जो है उसने राहुल द्रविड़ को हटाया था। सबको लग रहा था कि शायद संजू सैमसन जो है उसके बाद राजस्थान रॉयल्स में रहेंगे, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, क्योंकि द्रविड़ और सैमसन के लेकर भी कुछ खबरें आई थी, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन अब जो खबर आई है वो यही आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बीच में भी नहीं बन रही। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल को कह दिया है कि वो राजस्थान रॉयल्स में नहीं रहेंगे। राजस्थान को जो चेंजेस कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वो किसी और फ्रेंचाइज में जाना चाहते हैं और एक नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिलहाल संजू के दिल की बात सुने तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो उनकी फेवरेट फ्रेंचाइज उन्हें लग रही है। संजू सैमसन जो है हो सकता है ऑक्शन में जाएं या फिर ट्रेड के तौर पर जाएं। हालांकि धोनी जो है वो भी खबरें आ रही थी कि वो चाहते हैं कि संजू उनकी टीम का हिस्सा बन जाए, संजू सैमसन धोनी की टीम का हिस्सा बने, और शायद धोनी साहब का यह आखिरी साल हो। ऐसे में वो चाहते हैं कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी करे, सीएसके को संभाले, वो हो जाए। हालांकि तब गायकवाड़ कैप्टेंसी करेंगे या संजू कैप्टेंसी करेंगे वो भी देखने वाली बात है। वो एक अलग बवाल चेन्नई सुपर किंग के लिए हो सकता है। बट गायकवाड़ का इशू ये है कि गायकवाड़ इंडियन टीम का परमानेंटली हिस्सा नहीं है। गायकवाड़ इंडियन टीम से बाहर हो रहे हैं, पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कैप्टेंसी में भी इन एंड आउट हो रहे थे वो। संजू का सब सॉर्टेड है। संजू धोनी की तरह विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, सॉर्टेड प्लेयर हैं, हो सकता है उन्हें कैप्टेंसी दे दी जाए। सीएसके वैसे भी आर अश्विन रिटायर हो चुके हैं, राहुल त्रिपाठी को निकाल देगी, हुडा को निकाल देगी, विजय शंकर को निकाल देगी, और इन सब की वजह से उनके पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो ऐसे में अगर संजू सैमसन ऑक्शन में जाते हैं और वो अवेलेबल होते हैं तो फिर सीएसके उन पर दांव लगा सकती है। वैसे पैसा केकेआर के पास ही बहुत है। वेंकटेश अय्यर को वो भी शायद रिलीज करेंगे, ऐसे में उनके पास ही बहुत पैसा होगा। तो केएल राहुल और संजू सैमसन में एक एक खिलाड़ी मुझे लगता है इधर उधर जा सकते हैं। ये फिलहाल कहानी है। लेकिन कहानी ये है कि राजस्थान रॉयल्स ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप जाते भी हैं तो भी ठीक है, रहते हैं तो भी आप कैप्टन नहीं होंगे। अब जायसवाल या पराग भी कोई कैप्टन होगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लॉयल्टी। अब आप आगे बढ़ना थे सो मूव ऑन, आप रहेंगे ठीक है, अदरवाइज हम भी आगे बढ़ेंगे। हालांकि सीएसके चाहती थी वो जाए, आरआर लेकिन ट्रेड नहीं कर रहे। आरआर केवल पैसे लेकर ट्रेड नहीं करेगी। राजस्थान रॉयल्स ने पिछले साल गलतियां की थी। जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल को छोड़ा था, लेकिन अब चहल और बटलर के बाद संजू का जाना राजस्थान रॉयल्स को कमजोर कर सकता है। राहुल द्रविड़ भी वहां जा चुके हैं। ऐसे में आरआर कैंप जो है उसमें काफी इश्यूज चल रहे हैं। क्यों सब लोग छोड़ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट काफी कहानी चल रही है। राजस्थान रॉयल्स में एक्चुअली 3 तरह की बातें। एक ग्रुप है जो बहुत स्ट्रांग है, वो कह रहा है कि रियान पराग को कैप्टन बना दीजिए, जो मुझे लगता है काफी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज उनकी कुछ घर की कहानी भी चलती रहती है कि उनका स्ट्रांग कनेक्शन है, और जिस तरह से आरआर ने उन्हें बैक किया था उसके बाद उनका बनता भी है। शुरू से जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते थे तब आरआर उन्हें अपने स्टार बॉय के तौर पर रखती थी। अब तो वो स्टार प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर के तौर पर है, अच्छा क्लास भी उनमें आ गया है, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो उनके चांसेस हाई है। एक खेमा है जो जायसवाल को चाह रहा है, बिकॉज जायसवाल के भी एम्बिशंस हैं। अगर आप उन्हें नहीं दोगे तो वो भी शायद नाराज हो सकते, छिटक सकते हैं, और जायसवाल को छोड़ना क्या आप एफर्ट लूज करोगे? आई डोंट थिंक सो, इतना बड़ा आप रिस्क ले सकते हो। तीसरा, संजू सैमसन को लोग चाहते हैं कि बने रहे, बट संजू की कहानी मुश्किल लग रही है, इसलिए शायद राजस्थान ने क्लियर किया है कि वो चाहते हैं कि संजू रहेंगे तो भी कैप्टन नहीं, जाएंगे तो भी कैप्टन नहीं। वह संजू कहाँ जाना चाहिए, केकेआर में, आरआर या आरआर या सीएसके? आप बताओ, और क्या इम्पैक्ट होगा इसका? पहले भी ये बात की कि वो चाहते हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स को लीव कर दें,
दोस्तों अब ये खबर सामने आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स भी ये चाहती है कि संजू सैमसन हमारी टीम के कैप्टन ना हो और इनके मुतबादिल को खिलाड़ी ढूंढ लिया जाए। यानी कि संजू सैमसन की जगह कोई और प्लेयर को कैप्टन दिया जाए। जिससे हमने देखा पिछले सीजन में रायान फारग ने भी कैप्टनसी की है टीम की। और अगर यशस्वी जायसवाल को कैप्टनसी दी जाती है तो ये एक नेक्स्ट स्टेप होगा, एक फॉरवर्ड स्टेप होगा, स्पेशली इस तरह से कि हमारी टीम एक नए यंग टैलेंट को कैप्टन बना रही है, उसको कैप्टनसी सिखा रही है। देखिए वो एक सीजन खेलेंगे, 2 सीजन खेलेंगे, उसके बाद उनकी कैप्टनसी में वो खासा निखार होगा और वो खासा मायानाज कैप्टन बन सकते हैं। तो दोस्तों जो महेंद्र सिंह धोनी है हमारी टीम के मायानाज विकेट कीपर बल्लेबाज, जिनकी टीम के लिए बहुत बुरा परफॉर्मेंसेज हैं और जिनको कौन नहीं जानता, क्रिकेट की दुनिया में जो कौन नहीं जानता थाला, वो चाहते हैं कि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में खेलें जब वो चले जाएं। यानी कि जब धोनी टीम लीव करते हैं तब संजू सैमसन टीम में एज ए विकेट कीपर खेलें। दोस्तों यहाँ पर एक और खबर सामने आती है। वो खबर ये है कि अगर तो ऐसा होता है कि संजू सैमसन खेलते हैं सीएसके में, देन मोस्ट प्रोबेबली इसका यही चांस है कि संजू सैमसन टीम के कैप्टन होंगे। दोस्तों जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो ऋतुराज गायकवाड हैं उनकी परफॉर्मेंस में किसी भी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं देते हैं बट कंसिस्टेंटली नहीं दे पाते। हमने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा रन आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बैट्समैन और रनर के दरमियान में, और अक्सर ही ऋतुराज गायकवाड रन आउट हो जाते हैं। जिसके चलते इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जब चेन्नई सुपर किंग्स को एक सॉलिड विकेट कीपर मिलेगा जो कि उनके लिए लगातार खेल सकता है आने वाले 5 से 7 सीजन, और वो भी एज ए ओपनर विकेट कीपर बल्लेबाज, यानी कि टीम में नीचे बहुत जगह हो जाएगी मिडल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स की और स्पेशली बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, जो कि एडवांटेज होगा बहुत बड़ा सीएसके के लिए। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर सीएसके को इस चीज़ का मौका मिलता है कि वो संजू सैमसन को अपनी टीम में खिलाएं, देन डेफिनेटली सीएसके संजू सैमसन को ज़रूर सेलेक्ट करेगी। देखिए ये बात समझनी चाहिए कि संजू सैमसन इज़ अ की प्लेयर, बट राजस्थान रॉयल्स और उनकी कुछ अच्छी नहीं बन रही, जिसके चलते संजू सैमसन ने ये फैसला पहले भी किया और बताया भी कि मैं राजस्थान रॉयल्स में फर्दर मोर नहीं खेलना चाहता। देखिए ये फैसला काफ़ी हद तक बेहतर भी है, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स में अब उनकी परफॉर्मेंस दूसरा से कंसिस्टेंट नहीं आ रही, और दूसरा ये कि राजस्थान रॉयल्स में अब एक नया प्लेयर आना चाहिए। और देखिए अगर वो खेलते हैं सीएसके के लिए तो ये बात तो कंफर्म है कि सीएसके में वो अगले 5 से 6 साल लगातार खेल सकते हैं, नो डाउट। वो अगले 5 से 6 साल सीएसके के लिए खेल सकते हैं, स्पेशली जब वो धोनी की जगह पे खेलेंगे, हमारे किंग थाला की जगह पे। तो उनका एक उनका जो उनकी हाइप है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, उनका बहुत नाम बन जाएगा। और सीएसके की जो इतनी बड़ी फैन बेस है वो सारी संजू सैमसन को सपोर्ट करेगी, और जब वो वहाँ पर हर मैच खेलेंगे और एज ए कैप्टन खेलेंगे तो वो एक बड़ी टीम को जिसकी बड़ी सपोर्ट है उसको लीड करेंगे, जिसके चलते उनकी कैप्टनसी भी इम्प्रूव होगी। इसी के साथ साथ वो एक अच्छी और बेहतर टीम को लीड करेंगे। नो डाउट संजू सैमसन इज़ अ वेरी गुड एंड रियली इम्प्रेसिव हार्ड हिटिंग ओपनिंग बल्लेबाज।